हवाओं का रुख मोड़ने का साहस युवाओं में है, बादलों के ऊपर उड़ने का साहस युवाओं में है। समाज को जो हर पल नया आयाम दे रहे हैं, देश की तकदीर लिखने का साहस युवाओं में है। कहते हैं वायु को यदि पलट दो तो युवा हो जाता है, अर्थात पवन जैसी शक्ति युवाओं की रग रग में प्रवाह करती है और प्रत्येक पल उन्हें ऊर्जा के शीर्ष पर होने का एहसास दिला रही होती है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम की गाथा हो या फिर आजादी के बाद का संघर्ष, युवाओं ने ही भारत की तस्वीर और तकदीर बदली है। हिंदुस्तान का हृदय कहे जाने वाले मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड का एक जिला है टीकमगढ़, और वहां की विधानसभा खरगापुर के युवा विधायक श्री राहुल सिंह लोधी जी ने युवा शक्ति का जो प्रदर्शन अपने कार्यों के माध्यम से किया है, वो न सिर्फ सराहनीय है बल्कि अन्य लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी है। सोच ईमानदार, काम असरदार, मध्य प्रदेश फिर मांगे भाजपा सरकार। राहुल सिंह लोधी जी का जन्म मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ। उनके पिताजी इंजीनियर और बुआ जी माननीय मां उमा भारती जी राजनीति के उच्च स्तर पर थी। उमा भारती जी की प्रेरणा से ही राहुल जी का राजनीतिक सफर शुरू हुआ। मैं राहुल सिंह लोधी बुंदेलखंड की टीकमगढ़ जिले की खरगापुर विधानसभा से विधायक हूँ। बुंदेलखंड बहुत ही हमारे पूरे मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड बहुत ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र माना जाता है, तो यहाँ विकास की बहुत संभावना है और हम लगातार जब से विधायक बने तब से विकास के काम लगातार कर रहे हैं। प्राकृतिक दृष्टि से बुंदेलखंड बहुत ही समृद्ध क्षेत्र है। राहुल जी का मानना है कि यदि किसी समाज को विकास की ओर अग्रसित करना है तो उसको अच्छी शिक्षा और अच्छी चिकित्सा सुविधाएं मुहैया करानी होंगी। इसीलिए राहुल जी ने अपनी विधानसभा में इन दोनों क्षेत्रों में व्यक्तिगत रूप से कार्य किया है और आज खरगापुर विधानसभा के प्रत्येक वासी के चेहरे की मुस्कान इसका प्रमाण है। शिक्षा के क्षेत्र में भी बुंदेलखंड बहुत पिछड़ा था। हमारे यहाँ 3 तहसीलें हैं, अब बंदलेवर तहसील, खरगापुर तहसील और पलेरा तहसील। पूरे टीकमगढ़ जिले में हमारे यहाँ ITI कॉलेज सिर्फ खरगापुर विधानसभा में नहीं था, तो हमने ITI कॉलेज खरगापुर विधानसभा में बनवाया, जो 14.5 लाख रुपए की लागत से टीकमगढ़ जिले का सबसे बड़ा ITI कॉलेज बन रहा है। फिर हमने बहुत समय से मांग थी हमारे बलदेवगढ़ ब्लॉक में कि एक कॉलेज बन जाए, तो कॉलेज के लिए बहुत अच्छा 10 एकड़ की ज़मीन हमने आरक्षित करके उसमें 9.5 करोड़ की कॉलेज की बिल्डिंग का काम लगा दिया और कम से कम एक साल के अंदर अच्छा भव्य कॉलेज बन के तैयार हो जाएगा। और छात्रों को जो पढ़ने के लिए बहुत दूर दूर जाना पड़ता था, कुछ टीकमगढ़ आते थे, कुछ पलेरा चले जाते थे, उन सबको इधर उधर ना जाकर बलदेवगढ़ में ही शिक्षा की अच्छी शिक्षा मिल जाएगी उनको। और भी शिक्षा को विस्तार करने के लिए हमने पहल करी और पूरे मध्य प्रदेश में हमारा खरगापुर विधानसभा ये एक ऐसी विधानसभा है जहां 2-2 CM राइस स्कूल आए हैं। हमने CM साहब से निवेदन किया था, उन्होंने स्वीकार करते हुए कि चूँकि अपना बुंदेलखंड पिछड़ा है शिक्षा की दृष्टि से, इसीलिए हमारी खरगापुर विधानसभा में 2 CM राइस स्कूल, एक खरगापुर में और एक पलेरा में 2 CM राइस स्कूल आ गए हैं। शिक्षा के कार्यों की बात करें तो 35 करोड़ की लागत से खरगापुर मध्य प्रदेश की एकमात्र विधानसभा है जहां एक नहीं बल्कि 2-2 CM राइस स्कूल का निर्माण किया जा रहा है, जिनके माध्यम से प्रदेश के भविष्य की मजबूत आधारशिला रखी जाएगी। हमारे यहाँ कॉलेज के लिए टीकमगढ़ हम लोग की बच्चियों के यहाँ जाना पड़ता था। विधायक जी से
प्रयास से यहाँ पर विधायक जी ने कॉलेज का निर्माण नींव रख दी है। जिस गति से हमारे क्षेत्र में विकास कार्य माननीय राहुल सिंह जी के द्वारा किए गए, मैं उससे पूर्णतः संतुष्ट हूँ। जैसे हमारे यहाँ बल्देवगढ़ में कॉलेज की समस्या थी, हमारे बच्चियों को टीकमगढ़ जाना पड़ता था। उस समस्या को उन्होंने गंभीरता से सुना, कॉलेज की समस्या को हल किया। मध्य प्रदेश में सीएम राइज स्कूल हर विधानसभा को मिला है, लेकिन हमारी विधानसभा में मुझे नहीं लगता या मुझे जानकारी नहीं कि शायद 2 सीएम राइज स्कूल किसी भी विधानसभा को मिले हों। मुझे तो लगता है मेरी विधानसभा में 2 सीएम राइज स्कूल मिले, उसके लिए भी मुख्य भूमिका में हमारे विधायक जी हैं। वहीं 12 करोड़ 36 लाख की लागत से विधानसभा क्षेत्र के पलेरा में नवीन ITI के लिए कॉलेज का निर्माण कराया जा रहा है। साथ ही 6 करोड़ 18 लाख की लागत से विधानसभा क्षेत्र के बलदेवगढ़ महाविद्यालय भवन का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। वहीं शासकीय महाविद्यालय पलेरा में स्नातकोत्तर के पाठ्यक्रम के लिए नए भवन का निर्माण कराया जा रहा है। बेटियों की शिक्षा में कोई अवरोध न पैदा हो, इसलिए 3 करोड़ 93 लाख रुपए की लागत से ग्राम देरी में कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास के भवन की स्वीकृति कराकर काम भी चालू करा दिया गया है। बुंदेलखंड का अत्यंत पिछड़ा क्षेत्र होने से क्षेत्रीय मांग अनुसार खरगापुर या कुड़ीला में महाविद्यालय खोलना राहुल जी का प्रण है। चिकित्सा क्षेत्र को आसान और मजबूत बनाने के लिए 9 करोड़ की लागत से विधानसभा क्षेत्र के नगर परिषद खरगापुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के नवीन भवन का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। कोविड के समय जब हमने देखा कि जो यहाँ कोविड से लोग बीमार हो जाते थे, तो उनको इलाज के लिए दूसरे ज़िले में मऊरानीपुर या झांसी या अन्य ज़िलों में ले जाना पड़ता था। तो उस समय सीएम साहब की वीसी में मैंने मांग करी थी कि हमारे खरगापुर में भी एक अच्छा अस्पताल बन जाए। तो कोविड जैसे ही समाप्त हुआ तो खरगापुर के लिए अस्पताल सैंक्शन हुआ और 9.5 करोड़ की बिल्डिंग खरगापुर में अस्पताल की बनने तैयार हो गई है। 6 महीने के अंदर बन के तैयार हो जाएगी। स्वास्थ्य लाभ मिलेगा हमारे खरगापुर विधानसभा वासियों को। खरगापुर विधानसभा में टोटल 17 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बन के तैयार हो गए और बहुत ही अच्छी क्वालिटी के स्वास्थ्य केंद्र बने हैं। उसमें जाके आपको लगेगा कि कहीं दूसरी जगह आ गए। बहुत ही अच्छे वेल मेंटेन स्वास्थ्य केंद्र बन के तैयार हो गए हैं। तो 17 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और 1 अस्पताल स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत अच्छा काम हो गया है। साथ ही 7 करोड़ की लागत से बलदेवगढ़ अनुभाग में 13 उप स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण किया जा रहा है। हमारे यहाँ इतनी बड़ी ग्राम पंचायत है, बल्देवगढ़ ब्लॉक की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत है। यहाँ डॉक्टर की व्यवस्था नहीं थी। हम लोगों ने माननीय विधायक जी से कहा कि यहाँ पर एक डॉक्टर की व्यवस्था बनाई जाए। तो माननीय जी गाँव वालों के निवेदन पर यहाँ पर एक डॉक्टर आने लगे हैं और प्रतिदिन यहाँ बैठते हैं। अगर किसी की सीरियसली तबीयत खराब हो जाए तो उसको जिला अस्पताल पहुँचने में 70 किलोमीटर का सफ़र तय करना पड़ता था, लेकिन आज 9 करोड़ की लागत से एक बड़ा हॉस्पिटल खरगापुर नगर पंचायत में बनने जा रहा है, जो वास्तव में एक अभूतपूर्व उपलब्धि है जनता के लिए। राहुल सिंह लोधी जी ने खरगापुर विधानसभा के मगरई गांव के राहुल अहिरवार के हाथ का ट्रांसप्लांट करवाकर क्षेत्र के लोगों के हृदय में जो स्थान बनाया है वह अद्वितीय है। हमने अपनी खरगापुर विधानसभा में एक अद्भुत काम किया है जो पूरे मध्य प्रदेश में आज तक नहीं हुआ। हमारे खरगापुर विधानसभा की एक पलेरा जो ब्लॉक है उसमें मंगरई ग्राम पंचायत है। मंगरई ग्राम पंचायत में राहुल अहिरवार नाम का एक बालक जब मेरे पास आया, 21 साल का नौजवान है। वो नौजवान जब मेरे पास आया तो उसको दोनों हाथ कटे हुए थे यहाँ से। तो जब दोनों हाथ कटे थे और उसने मेरे से बोला कि भैया मेरे हाथ लगवा दीजिए, तो मैंने सोचा कि कृत्रिम हाथ लगने हैं इसके। लेकिन जब उसने बताया कि नहीं भैया ओरिजिनल हाथ लगने हैं मेरे, 2-3 बार आया मेरे पास, फिर हमने प्रयास किया कि उसके ओरिजिनल हाथ कैसे लग जाएगा। मेरे को खुद विश्वास नहीं हुआ कि ओरिजिनल हाथ लग सकते हैं किसी के।
तो जब उसने बोला कि नहीं भैया कोई डेड बॉडी जब आती है तो 12 घंटे तक उसके अंदर ब्लड का सर्कुलेशन रहता है, तो उस समय अगर हाथ काट के दूसरे हाथ में लगा दिए जाए तो कुछ मतलब रहता है टेक्निकल, और वो काम करने लग जाएगा हाथ। तो फिर हमने प्रयास किया, सीएम साहब से निवेदन किया, सीएम साहब से फंड अरेंज किया, फिर हमने खुद अपने खरगापुर विधानसभा से फंड अरेंज किया, तो 20-25 लाख रुपए लगे। और वहाँ जो चैरिटेबल हॉस्पिटल है मुंबई का, उसने कुछ पैसे लगाए, तो 70-80 लाख रुपए में उसका ऑपरेशन हुआ। 6 महीने वहाँ रहा, उसके 6 महीने रहने की पूरी व्यवस्था करी हमने। कोविड के समय उसका ऑपरेशन हुआ और उसको दोनों हाथ मतलब बॉडी आ गई, लेकिन बॉडी में एक हाथ डैमेज था बॉडी का, तो एक हाथ उसको राइट वाला हाथ उसका लग के तैयार हो गया। और अब उसका दोनों मतलब हाथ पूरा काम करता है, पूरा वो मोबाइल चला लेता है, लिख सकता है, कुछ सारे काम कर सकता है। मेरा नाम राहुल अहिरवार है। मैं ग्राम पंचायत मंगरी के और विधानसभा क्षेत्र खरगापुर से बिलोंग करता हूँ। और मेरा सन 2019 में एक फैक्ट्री में काम करते समय एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें मेरे दोनों हाथ चले गए थे, कट गए थे। उसके बाद मैंने देखा कि कुछ हो सकता है। फिर मैंने गूगल से सर्च किया तो पता चला कि यहाँ हैंड ट्रांसप्लांट सर्जरी होता है, और अपने इंडिया में होता है या नहीं, उसके लिए फिर मैंने रिसर्च की गूगल से काफ़ी कुछ, तो पता चला कि हाँ होता है अपने इंडिया में भी। तो मुझे प्राइवेट हॉस्पिटल एक केरल में अमृता हॉस्पिटल, वहाँ गया, वहाँ पे पता किया तो बोले कि काफ़ी खर्चा आएगा। तो मैंने सोचा कि कहीं जनरल हॉस्पिटल में होता है क्या, तो गवर्नमेंट से हेल्प मिल सकती है। फिर पता चला कि हाँ एक मुंबई में केम हॉस्पिटल है, तो वहाँ हॉस्पिटल में गया, वहाँ जाके मिला, डॉक्टर से बात की, उन्होंने बोला हाँ हम कर सकते हैं, पर आपको पैसे लाने पड़ेंगे। उसके बाद मैं अपने गांव आया और अपने क्षेत्र के विधायक माननीय श्री राहुल सिंह लोधी जी से मिला, उनको बताया कि मेरे साथ ऐसा हादसा हो गया है और इसमें इतना खर्चा आने वाला है और आप मेरी हेल्प कर सकते हो। तो उनको भी इतना बिलीव नहीं हो रहा था कि ऐसा होता है क्या, पर मैंने बताया कि हाँ ऐसा होता है। तो उन्होंने फिर बोला ठीक है हम करेंगे। फिर उनको मैंने लेटर दिया, उसके लिए मैं उनका बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने काफ़ी बहुत मेहनत की। कई बार भोपाल गए, माननीय मुख्यमंत्री जी से कई बार मुलाकात की मेरे इस विषय में। काफ़ी मेहनत के बाद पैसे सैंक्शन हुए। उसके बाद जैसे ही पैसे हॉस्पिटल में पहुँचे तो उसके बाद फिर मेरा डोनर के लिए रजिस्ट्रेशन हुआ, और रजिस्ट्रेशन के बाद मुझे 6 महीने बाद डोनर मिला। उसके बाद फिर सर्जरी हुआ। और उसको फिर जब हाथ लगा तो सीएम साहब का यहाँ कार्यक्रम था हमारे टीकमगढ़ ज़िले में, तो सीएम साहब से उसको मिलवाया तो सीएम साहब भी चौंक गए, बोले राहुल इतना अच्छा काम किया तुमने। मतलब सीएम साहब जब विधायक दल की बैठक ले रहे थे वहाँ भोपाल में, तो सीएम साहब ने खुद कहा, बोले राहुल ने जैसा काम किया है, जो हट के काम हो, मतलब विकास के काम तो सब करते हैं, बाकी सारे काम भी सब करते हैं, लेकिन जो हट के काम करता है उस पर लोग गौर करते हैं। तो जैसा राहुल ने काम किया है हट के, वैसा सब विधायक लोग अपने अपने क्षेत्रों में काम करिएगा। तो बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल पूरे मध्य प्रदेश के लिए है, क्योंकि जो भावना है लोगों के मन में कि जो हम क्षेत्र में जुड़े हैं लोगों से घर घर में, तो उन सब की ये भावना है कि भैया मदद करेंगे। कोई भी नेता, बड़ा नेता जो होता है, उसके लिए सबकी यही भावना होती है मन में कि उनको मदद करनी चाहिए। तो हम लोग को भी जब भगवान ने इस लायक बनाया है कि हम सबकी मदद कर सकें, सबके काम आ सकें, तो हम लोग को जीवन में हमेशा अच्छे से अच्छा काम करते रहना चाहिए, और जहां हम लोग किसी की मदद कर सकते हैं तो हमेशा मदद करना चाहिए। तो हम लोगों ने बढ़ के सबके सहयोग से राहुल की मदद करी, और आज उसका अच्छा काम कर रहा है। हमारे पलेरा में ही हमने उसको सेटल करा दिया है, एक स्व सहायता समूह दिला दिया, उसको काम दिला दिया, फंडिंग करा दी, और अच्छा काम कर रहा है वो। खेल कूद युवाओं के साथ साथ अन्य लोगों के लिए भी आवश्यक है। इसी के चलते जब धर्मपुरा गांव की बेटी निर्जला बरार ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वर्ण पदक जीता, तो उस बेटी के नाम पर पार्क बनवाया ताकि और युवाओं को भी प्रेरणा मिले।
हमारे खरगापुर विधानसभा की एक बहुत ही पिछड़ा गांव है धर्मपुरा। धर्मपुरा की एक निर्जला बरार नाम की बच्ची है। वो अंतर्राष्ट्रीय कराटे टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल जीत के आई और गोल्ड मेडल जीतने के बाद जब वो टीकमगढ़ में आई तो उसका बहुत ही भव्य स्वागत हुआ। रेलवे स्टेशन से लेके उसको हम अपने बल्देवगढ़ ले गए, फिर बल्देवगढ़ में बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ। मतलब जो ऐसी प्रतिभाएं हैं जो कुछ कर सकती हैं जीवन में, जिन्होंने कुछ किया, उनको आगे बढ़ाने का भी हमेशा उद्देश्य रहता है, उनको उत्साहवर्धन करने का हमेशा उद्देश्य रहता है, ताकि उनको देख के अन्य जो प्रतिभाएं हैं वो भी अपना जीवन में आगे बढ़े और अपने जो मान सम्मान बढ़ाएं परिवार का। उसके निर्जला बरार के नाम पे हमने खरगापुर विधानसभा में बल्देवगढ़ में एक पार्क बनाया है, निर्जला बरार पार्क, तो उससे भी लोगों को थोड़ा उत्साहवर्धन होगा। हमारे वार्ड नंबर 2 में यहाँ पर बच्चों के लिए सुबह से व्यायाम के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी, तो विधायक राहुल सिंह विधायक जी ने यहाँ पर निषादार पार्क बनवा दिया है, जो यहाँ पर देखने में अति सुंदर बनाया गया है। ये टीकमगढ़ जिला में एक अच्छा गार्डन बना के दिया है। न गुंडा राज न अत्याचार, फिर एक बार भाजपा सरकार। आने वाले 17 नवंबर को सच्चे और अच्छे नेता राहुल सिंह लोधी जी को वोट दें, कमल का बटन दबाएं। विधायक श्री राहुल सिंह लोधी जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें बुजुर्ग नेता नहीं अपना बेटा मानते हैं और युवा अपना दोस्त या भाई। कारण उनका 24 घंटे किसी भी समय उनसे मिल पाने की सहूलियत। लोग बताते हैं कि उनसे मिलकर ऐसा लगता है कि वो किसी अपने परिवारजन से बात कर रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये कि वो लोगों की जटिल से जटिल समस्याओं को कुछ ही पलों में सुलझा देते हैं। चौतरफा विकास किया है, जन जन का सम्मान किया है। आने वाले 17 नवंबर को सच्चे और अच्छे नेता राहुल सिंह लोधी जी को वोट दें, कमल का बटन दबाएं। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में और प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा पुंज को लेकर चलते हुए विधायक श्री राहुल सिंह लोधी जी प्रत्येक व्यक्ति को संग लेकर चलने वाले इंसान हैं। उनकी दृष्टि में ऊंच नीच, छोटा बड़ा, अपना पराया सब समान है। वो स्वयं कहते हैं कि मैं तो जनता का सेवक हूं और मेरा सौभाग्य है कि उन्हें जनमानस की सेवा के लिए खरगापुर वासियों ने चुना और सेवा करने का मौका दिया। खरगापुर की शान बढ़ाएंगे, फिर भाजपा को जिताएंगे। आने वाले 17 नवंबर को सच्चे और अच्छे नेता राहुल सिंह लोधी जी को वोट दें, कमल का बटन दबाएं। अभी हाल ही में 1 करोड़ 15 लाख रुपए की लागत से विधानसभा क्षेत्र के बलदेवगढ़ अनुभाग में एसडीएम ऑफिस का निर्माण कराया जा रहा है। साथ ही 1 करोड़ 8 लाख की लागत से कुड़ीला जैसे पिछड़े और दूरस्थ क्षेत्र में नवीन नायब तहसील भवन और 1 करोड़ की लागत से नवीन हाट बाजार का निर्माण कार्य प्रगति पर है। काफी दिनों से जनता की मांग थी कि बलदेवगढ़ बाईपास सड़क का निर्माण हो, इसलिए 17.5 करोड़ रुपए की लागत से बलदेवगढ़ बाईपास सड़क का निर्माण कराया जा रहा है। खरगापुर में बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन की सीसी रोड, गरौली से मनपसा रोड, गुना से आलोपा रोड, देरी रैकवार समाज के गांव कमालपुरा तक डामर रोड, सरकनपुर रेलवे स्टेशन तक की रोड तथा अन्य बहुत से काम राहुल सिंह लोधी जी के द्वारा कराए जा रहे हैं। हमने जब हमने लड़ा था विधानसभा चुनाव, उस समय जो मांगे थी हमारी विधानसभा चुनाव के लिए, जैसे बलदेवगढ़ बाईपास, वो बहुत ही मुख्य मुद्दा था बलदेवगढ़ बाईपास का, क्योंकि बलदेवगढ़ से जब हम निकलते हैं, हमारा मेन शहर है, उसमें 80 पंचायतें पड़ती हैं बलदेवगढ़ में, बलदेवगढ़ ब्लॉक में। तो बलदेवगढ़ ब्लॉक की जो 80 पंचायतें हैं उसमें मुख्य हमारी तहसील है बलदेवगढ़। तो बलदेवगढ़ से जब गुजरते थे तो वहाँ बहुत ही सकरा रास्ता था,
तो लोगों की कम से कम 8-10-15 साल से मांग थी कि बलदेवगढ़ में एक बाईपास का निर्माण हो जाए। वो भी हमने कर दिया है। 17.5 करोड़ का बलदेवगढ़ का बाईपास सैंक्शन हो गया है, काम भी चालू हो गया है और लगभग 15 महीने का समय है, तो 15 महीने के अंदर बलदेवगढ़ बाईपास भी बन के तैयार हो जाएगा। खरगापुर में अपने बस स्टैंड की दिक्कत थी, वहाँ भी बहुत कंजेस्टेड है, तो बस स्टैंड की मांग पूरी हो गई। हमारे रेलवे स्टेशन था खरगापुर में, वहाँ पे रेलवे स्टेशन में रास्ता बहुत ही ख़राब था जाने आने में, तो वहाँ पे सीसी रोड का निर्माण हो गया। इतना हम लोगों ने चुनाव के समय बोला था, वो सारे डेवलपमेंट पूरे हो गए हैं। हमारी एक गरौली गांव है मनपसार से गरौली, उसकी स्थिति बहुत ख़राब थी। लोगों की बहुत लंबे समय से मांग थी कि भैया ये रोड बन जाए। मैं जब भी उधर से निकलता था गरौली रोड से, तो मेरे को रोक रोक के लोग बोलते थे कि भैया ये हो जाए। तो हम लोगों ने प्रयास किया, उसके बढ़िया PWD से 4.5 करोड़ की गरौली रोड बन के तैयार हो गई है। देरी कमलपुरा एक रेकवार समाज की बस्ती है, कमलपुरा देरी हमारे सबसे बड़ी पंचायत है, तो वहाँ रेकवार समाज की एक बस्ती है देरी में, तो वहाँ जाने के लिए रास्ता बहुत ख़राब था। तो हमने मेन रोड से कमलपुरा के लिए एक रास्ता सैंक्शन करा लिया PWD से, वो भी बन जाएगा। अलोपा एक गांव है हमारा, अलोपा गांव में भी बहुत दिक्कत थी जाने आने की, वहाँ अलोपा में भी अच्छा PWD का रोड सैंक्शन हो गई, वो भी काम चालू हो गया है। मैं माननीय विधायक जी राहुल भैया जी के भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्य किए हैं। जैसे बलदेवगढ़ बाईपास मुख्य समस्या थी बलदेवगढ़ में बाईपास की, वो समस्या दूर की। हमारे यहाँ सीसी रोड की समस्या थी, हम लोगों ने विधायक जी समक्ष रखा। विधायक जी ने यहाँ से जो 15 वार्डों में हर जगह सीसी रोड का विकास करवा दिया है। बलदेवगढ़ की बहुत गंभीर समस्या थी, वो बाईपास की समस्या थी। वो बाईपास हमारा उन पर स्वीकृत कराया है। मैं अपने हृदय से धन्यवाद देता हूँ विधायक जी को। और अभी हाल में नगर पंचायत क्षेत्र में जो सड़कें उखड़ी हुई थी, तो पिछले 1-2 माह से बहुत अधिक विकास किया गया है। साथ ही मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के अंतर्गत संभाग में सर्वाधिक हित लाभ वितरण सुनिश्चित किया गया है। बहू बेटी इंसान सुरक्षित, जन जन का सम्मान सुरक्षित। आने वाली 17 नवंबर को सच्चे और अच्छे नेता राहुल सिंह लोधी जी को वोट दें, कमल का बटन दबाएं। क्षेत्रवासियों को स्वच्छ पीने का पानी मिले, इसलिए विधानसभा क्षेत्र के 36 ग्रामों को बांध सुजारा परियोजना से पेयजल प्रदान किया जा रहा है। भविष्य में बांध सुजारा नहर परियोजना से बलदेवगढ़ के ग्वाल सागर तालाब को जोड़कर प्राचीन चंदेल कालीन संरचनाओं को पुनर्जीवित करना भी लक्ष्य होगा। बुंदेलखंड में हमारी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के आशीर्वाद से बहुत ही अच्छा काम हो गया है। केन बेतवा प्रोजेक्ट के आने से माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने केन बेतवा का लोकार्पण किया अभी पिछले 5-6 महीने पहले। तो केन बेतवा का प्रोजेक्ट चालू हो गया है। उस प्रोजेक्ट के आने से पूरे हमारे बुंदेलखंड में अच्छी नहरें हो जाएंगी, पानी के साधन हो जाएंगे और पंजाब और हरियाणा भी बुंदेलखंड के आगे फेल हो जाएगा। इतनी अच्छी फसलें होंगी। अभी 2-2 फसलें लेते हैं हमारे बुंदेलखंड में, फिर 3-3 फसलें लेंगे हम यहाँ पे और किसान बहुत ही समृद्ध हो जाएगा। सुजारा जो डैम बना है, सुजारा डैम से भी बहुत लाभ हुआ हमको। यहाँ पर जो पथरीला इलाका था, जो बहुत ही पिछड़ा था, जहाँ खेती हो नहीं सकती थी, उन सब इलाकों में अच्छी खेती होने लग गई है। किसान बहुत ही समृद्ध होते जा रहे हैं और अच्छा मतलब धीरे धीरे जो पिछड़ा था बुंदेलखंड, वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। सब लोग समृद्धि की ओर आगे बढ़ रहे हैं। नल जल योजना जो है, यहाँ पानी की बहुत विकल समस्या थी। टंकी बन के तैयार हो गई है, लाइन डल चुकी है, केवल पानी की सप्लाई ही की बाकी है, वो जल्दी होने वाली है। बुआ उमा भारती जी की ही भांति राहुल सिंह लोधी जी धार्मिक कार्यों और बुजुर्गों को लेकर काफी सजग हैं। इसीलिए उन्होंने क्षेत्र में ऐसे मंदिर जो पहाड़ों पर हैं, उन पहाड़ों के चारों ओर परिक्रमा पथ बनाए जाने का कार्य शुरू करवा दिया है, जिससे बुजुर्गों को मंदिरों की परिक्रमा करने में सहायता मिलेगी और साथ ही साथ उनकी पूजा अर्चना में भी कोई बाधा नहीं आएगी। उन सभी समस्याओं को हमने पूरा कर दिया है। विधायक अभी चुनाव के पहले
अब ऐसी कोई मूलभूत समस्या नहीं है जिसकी लंबे समय से मांग चल रही हो। सारी समस्याओं का निराकरण हो गया है। अब मेरा जो ये मानना है, हमारी जो खरगापुर विधानसभा है वो चारों तरफ से धसान नदी, मतलब हर जगह से एंट्री पॉइंट से नदी बहती है वहाँ पर। तो अभी हाल ही में हमने सोचा कि हमारी खरगापुर विधानसभा में, जहाँ स्टार्टिंग है खरगापुर विधानसभा की, वहाँ गणेश भगवान की भव्य प्रतिमा का निर्माण हो जाए, ताकि जो भी लोग वहाँ से गुजरें उनको गणेश भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हो और फिर अपनी विधानसभा में गणेश भगवान का आशीर्वाद लेकर फिर हमारी खरगापुर विधानसभा में एंट्री हो उनकी, वहाँ आएँ। तो अभी कल हमने हमारे पूरे मध्य प्रदेश के बहुत ही बड़े संत राउतपुरा महाराज, कल यहाँ पे उनका आगमन हुआ, वो पधारे। उनके ही आशीर्वाद से कल गणेश प्रतिमा का जलाभिषेक हुआ और उसका अनावरण हुआ और बहुत ही भव्य प्रतिमा का निर्माण हो गया हमारी खरगापुर विधानसभा की शुरुआत में। तो ऐसे ही मेरा सोचना है कि 4 जगह से जहाँ से एंट्री है वहाँ चारों जगह एक गणेश भगवान की अलग अलग जो प्रतिमाएं हैं उनका निर्माण हो, ताकि सबको अपनी खरगापुर विधानसभा जो भी पधारे उसको भगवान का आशीर्वाद मिले। विंध्यवासिनी माता का पूरे टीकमगढ़ जिले को आशीर्वाद है और खरगापुर जिले में विशेष आशीर्वाद है। और वहाँ भी हमने बहुत अच्छा काम कराया है, क्योंकि जो थोड़े पहाड़ पे जितनी भी देखिएगा आप पुराने जो मंदिर हैं देवी जी के और बड़े बड़े जो मंदिर हैं वो बहुत पहाड़ों पे बहुत ऊंचाई पे स्थित होते हैं। तो जो वृद्ध जन है वो पहाड़ पे चढ़ नहीं पाते। तो हम लोगों ने जितने भी हमारे क्षेत्र में पहाड़ों पे मंदिर हैं उन सभी मंदिरों के नीचे जो एक परिक्रमा पथ बनाया है, ताकि जो वृद्ध जन ऊपर ना पहुंच पाएँ, कम से कम नीचे परिक्रमा पथ के माध्यम से मंदिर के भगवान के पूरे फेरे हो जाएं, दर्शन हो जाएं उनके, और एक परिक्रमा उनकी तरफ से लग जाए, भगवान का आशीर्वाद मिले। तो लगातार अपने धार्मिक क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, विकास के लिए लगातार हम खरगापुर विधानसभा में काम करते रहे और आगे भी भविष्य में करते रहेंगे। उनका मानना है कि जब भी कोई खरगापुर सीमा में प्रवेश करे तो गणेश भगवान के दर्शन हो, इसलिए विधानसभा क्षेत्र के प्रारंभ में ही उनके द्वारा गणेश जी की विशाल प्रतिमा लगाई गई है। अभी हाल ही में पलेरा में अंबेडकर जी की प्रतिमा की स्थापना की गई है और निषाद राज भगवान की 20 फीट की प्रतिमा और 50 लाख का पार्क रेकवार समाज के सम्मान में बनवाया गया है। जमीन सुरक्षित, मकान सुरक्षित, जन जन का सम्मान सुरक्षित। आने वाली 17 नवंबर को सच्चे और अच्छे नेता राहुल सिंह लोधी जी को वोट दें, कमल का बटन दबाएं। बस थोड़ी यहाँ पर 1-2 चीज़ों की कमी है, वो भी मैं प्रयास करूँगा कि अगली बार वो पूरी हो जाए। हमारे यहाँ कोई बड़ी फैक्ट्री नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कि एक बड़ी फैक्ट्री, बड़ा कारखाना कुछ ऐसा लग जाए ताकि रोजगार के साधन यहीं पे उपलब्ध हो जाएं और लोग जो पलायन करते हैं कुछ लोग अपने यहाँ से, उनका पलायन ना हो, उनको अपने बुंदेलखंड के क्षेत्र में ही काम करने का मौका मिले और अपने बुंदेलखंड का ही विकास हो, यहीं के लोग समृद्ध हो, यहीं का पैसा यहीं पे आए और यहीं के लोग उससे आगे बढ़ें। एक बार पुनः मेरा आप सबसे निवेदन है, मेरी मांग है कि जैसा पूर्व में आप सब मेरे को अपना आशीर्वाद देते रहे, वैसे ही आप सब अपना आशीर्वाद दोबारा मेरे को आप सबका आशीर्वाद मिल जाए, ताकि हम सबका जो उद्देश्य है खरगापुर विधानसभा को आगे बढ़ाने का, खरगापुर विधानसभा को मध्य प्रदेश की नंबर 1 विधानसभा बनाने का उद्देश्य, उस उद्देश्य में हम सब मिलकर, साथ में मिलकर आगे बढ़ें। तो आप सबके सहयोग की कामना है। आप सभी बस यही अपील है कि भारतीय जनता पार्टी को कमल का बटन दबाकर विजयी बनाएं और अपनी खरगापुर विधानसभा को आगे बढ़ाने में अपना पूरा सहयोग करें, अपना आशीर्वाद दें और हम सब मिलकर भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाएं, अपनी खरगापुर विधानसभा को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। पिछले 5 वर्षों में मध्य प्रदेश में जिस प्रकार विकास कार्य हुए हैं, भ्रष्टाचारियों पर लगाम कसी गई है, अपराधियों का सफाया किया गया है और व्यापार को बढ़ावा दिया गया है, इसका असर आने वाले वर्षों में देखा जा सकेगा। आज बहू बेटियां खुद को सुरक्षित महसूस कर रही हैं, व्यापारी शांति से व्यापार कर पा रहे हैं, हर ओर खुशहाली है
परंतु जरूरी ये भी है कि विकास का ये पहिया यूं ही घूमता रहे और प्रत्येक गांव, शहर इसका भागीदार बने, जिसके लिए आवश्यक है कि सुनहरे भविष्य के लिए जनता एक बार फिर माननीय शिवराज सिंह चौहान जी को चुने, राहुल सिंह लोधी जी को चुने। आने वाले 17 नवंबर को सच्चे और अच्छे नेता राहुल सिंह लोधी जी को वोट दें, कमल का बटन दबाएं। भारत माता की जय।